चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सबका का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग एटीट्यूड फॉर ईवर पर। और लाइव पहली बार मैं आया हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग लाइव में आए हैं। और अभी हम एक दूसरे को पहले धन्यवाद देते हैं ताकि एक दूसरे वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के लिए। और अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं आयुष राज जी। आयुष राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हम वीडियो डालते हैं, अभी तक जो हमने वीडियो बनाया है, डाला है, पहले दिन हमने बनाया था कि हम लोग जो किस तरह से अभी एआई का मदद लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज कितना मदद मिल रहा है, इस पर हमने डाला था। और बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जितना जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास इक्विपमेंट है, चाहे लैपटॉप हो या मोबाइल्स हो, वो उसमें बेनिफिट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है कि भटकाव भी उतना ही ज्यादा है। तो हमें क्या है कि भटकने की जरूरत नहीं है। और बात करें तो अभी के डेट में जो स्थिति बन रही है अपने यहाँ कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर रील्स के माध्यम से ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं जो केवल टाइम पास कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझिए, टाइम जो है बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि लाइफ में दोबारा रिवर्स नहीं है, कोई रिवर्स नहीं है। इसका मतलब है कि टाइम हमारे लिए कितना मूल्यवान है। और उस टाइम को अगर मैं केवल रील्स को स्किप करके और रील्स को देख करके अगर बिता रहे हैं तो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि जो मान लीजिए कि आज का दिन जो बीत गया, निश्चित तौर पर फिर क्या लगता है कि कल लौट के आएगा क्या? आज का दिन कभी नहीं आएगा। जो अभी का समय बीत गया, क्या वो बाद में लौट के आएगा? क्या नहीं आएगा। यानी इसका मतलब है कि दिन प्रतिदिन हमारे अकाउंट से जिस तरह से पैसा हम लोग रखते हैं और खर्च करते हैं, तो पैसा अकाउंट में क्या होता है, कम होते जाता है। तो वहां पर तो फिर रिकवरी है, फिर डालेंगे, फिर अकाउंट में पैसा हो जाएगा। लेकिन जरा सोच के देखिए, जो समय है जो आपके पास जो मिला है, जो अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, और पर डे क्रेडिट होता है 86,400 सेकेंड। यह समय जो हम लोग खर्च करते हैं, कहां पर काम करते हैं, क्या करते हैं, किस मकसद से काम करते हैं, कहां पर हम उस समय को देते हैं, यानी 46,400 सेकेंड पर डे हम और आप कहीं ना कहीं अन्य कार्यों में या सोशल मीडिया पर है, तो समझिए कि अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, काम से यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसको हम लोग केवल मनोरंजन के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह समय हमारा और आपका बर्बाद हो रहा है। वो मूल्यवान, वो कीमती, बेशकीमती समय बर्बाद हो रहा है। तो यहां पर जो है कि अभी जो हम लोग काम करते हैं या पढ़ाई कर रहे हो या कहीं पर अन्य काम कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम सोशल मीडिया पर समय बिताएं। क्योंकि यह पता ही नहीं चलता और वही कंटेंट दिया जाता है जो हम आप बार बार देखते हैं। जिस कंटेंट को बार बार देखते हैं, और हमारे ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निगाह होता है और ऑलरेडी वो काम अपना कर रहा होता है, और जिस कंटेंट को हम और आप देखते हैं बार बार, वही कंटेंट बार बार आता है। पढ़ने वाला कंटेंट देखेंगे, पढ़ने वाला कंटेंट मिलेगा, पढ़ने वाले कंटेंट से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, जिससे आपका नॉलेज का ग्रोथ होगा। तो हमारा मेन फोकस क्या है कि अपने नॉलेज को ग्रोथ कराना, यह मुख्य फोकस है। अब अभी के समय में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई का जो हम लोग का तरीका है वह दिन प्रतिदिन बदला है। आज जब समय हम अपना जो है किसी अन्य कार्यों में खर्च कर देते हैं, तो फिर एट द टाइम ऑफ एग्जाम उतना समय नहीं रह बचता मेरे पास ताकि हम प्रॉपरली तैयारी कर सके, प्रॉपरली पढ़ सके। तो उस समय का शॉर्ट होना मतलब लाजमी है, समय शॉर्ट होता ही होता है। तो उस समय क्या होता है, एक चीज हावी हो जाता है कि अब तो समय बचा नहीं और तैयारी करना है, बहुत सारा चैप्टर्स को पढ़ना है, तो ये सारी समस्याएं आती है। तो अभी भी वक्त है संभलने का, अभी भी वक्त है। क्योंकि अभी जो
हमारे जो ने डाला है आज कि 21 अक्टूबर से हम लोग तैयारी की शुरुआत करें। लेकिन क्या है कि उसमें हमने ये भी बताया है कि गोल सेट करके शुरुआत करें। जितना पढ़ना है उसका गोल सेट करें। गोल सेट करके उसको जो है उसमें आप उसको पर डे कंप्लीट करें। जो गोल हमने सेट कर लिया कल के लिए, कल हमको इतना काम करना है, तो गोल एक दिन पहले सेट करें, ताकि सबसे बड़ी चीज होती है कि हम और आप क्या करते हैं, अभी के समझ नहीं आता है कि हमें और आपको चला कौन रहा है। मस्तिष्क मेरा, शरीर मेरा, मस्तिष्क मेरा, और चला कोई और रहा है और पता भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा मस्तिष्क है तो मस्तिष्क मेरे हिसाब से चलना चाहिए, हम क्या चाहते हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए, ना कि दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरे चीज की वजह से चलना चाहिए या दूसरे के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन आज केवल समझ विकसित नहीं होने की वजह से आज हम भटकाव की ओर बढ़ रहे हैं। और एक चीज क्लियर है कि अच्छा चीज सीखने में वक्त लगता है। किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किताब पढ़ने के लिए आदत डालने में वक्त लगता है। तो वक्त लगता है तो अच्छा गुण सीखने में भी वक्त लगता है। इसका मतलब क्या है कि हमें अच्छे चीजों को सीखने पर वक्त देना चाहिए। और कहा भी जाता है कि जो करने में अच्छा लगता है उससे अक्सर जीवन बदलता नहीं है। जैसे पढ़ना और अधिक देर तक बुक के साथ समय बिताना अच्छा नहीं लगता, मोबाइल पर रील्स देखना अच्छा लगता है, मोबाइल पर इंटरटेनमेंट करना अच्छा लगता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो काम अच्छा लग रहा है उससे लाइफ बनने वाली नहीं है, उससे नॉलेज ग्रोथ नहीं करने वाली है। लेकिन अभी क्या है, देखिए डिस्ट्रक्टिव कितना हो गया है। अभी हम लोग का टाइम किलिंग कितना चीज हम लोग के बीच में आ गया है। पहले क्या था कि शुरुआत के जमाने में इतना मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं था, इतना डिस्ट्रक्शन नहीं था। बहुत कम लोग टीवी वगैरह देखते थे, रेडियो वगैरह सुनते थे। लेकिन आज हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल्स होता है। और ऐसा हो गया है कि परिवार में अगर रह कर भी अगर 4 व्यक्ति एक साथ है तो पता ही नहीं चलता कि चारों एक साथ है या चारों अलग अलग है। यानी इतना मोबाइल के अंदर लोग घुस जाता है। तो घुसने की जरूरत नहीं है। असल में अगर काम ही करना है तो मोबाइल पर काम करिए, काम के लिए यूज करिए उसको। अगर इतने सारे संसाधन अगर उपलब्ध कराया गया है तो उसको यूज करिए। भले ही बात आपको अभी लग रहा हो कि क्या बोल रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा होगा, इस बात को हम जान रहे हैं। लेकिन क्या है कि हमने पहले ही बोला कि जो चीज आपको अच्छा लग रहा है उससे लाइफ नहीं बनेगा, लेकिन जो चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो आपका लाइफ बनाएगा, लाइफ सेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया कि पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या है कि पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। तो पढ़ने की जब आदत डालेंगे, और अभी के डेट में बुक्स से बेहतर फ्रेंड्स नहीं है कोई, उसको अपनाइए, बुक्स को अपनाइए, बुक्स को समय दीजिए और कोशिश करिए कि अधिक से अधिक समय बुक्स के साथ बिताएं। विश्वास करिए, केवल हेल्प के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, जहां पर आप का प्रॉब्लम फंस रहा है, डाउट क्रिएट हो रहा है, उसके लिए आप इन चीजों को देख सकते हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि कंटेंट सही बना हो, और उस कंटेंट पर आप अगर काम करते हैं, उस कंटेंट पर अगर आप चलते हैं तो आपका क्यों क्लियर होगा, आपका नॉलेज ग्रोथ होगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी अगर 2 घंटा या 3 घंटा मोबाइल पर समय बिताता है, कोई एक व्यक्ति है जो 2-3 घंटा पढ़ लेता है, तो एक बात बताइए, दोनों में से नॉलेज का ग्रोथ किसका ज्यादा होगा? जो व्यक्ति रील्स पर समय बिताया, जो व्यक्ति मोबाइल पर वीडियोस देखने में समय बिताया उसका, या जो बुक्स के साथ समय बिताया। हम ये नहीं कर रहे हैं कि केवल आप उन बुक्स को पढ़े। रूटीन का सेटअप में हमने एक बात बताना चाह रहा था कि रूटीन का सेटअप इस तरह करिए कि सबसे लास्ट में उन सब्जेक्ट को रखें जो नींद ना आने दें, शुरुआत में उन सब्जेक्ट को रखें जो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है शाम के समय में, और लास्ट में उन सब्जेक्ट को रखें जिस रुचिकर है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, जिसको पढ़ने में, जैसे शुरुआत में कहानियां पढ़ने में सबको अच्छा लगता है, लेकिन वही
कोई ऐसा चैप्टर आ जाए जो यात्रा वृत्तांत हो, वैसा चैप्टर आ जाए जो हिस्टोरिकल चैप्टर हो, तो वहां पर थोड़ा सा मन मतलब नहीं लगता है, लेकिन वहां पर उसको जानने की जरूरत है। तो विश्वास करिए, यहां पर क्या है कि अभी आपको जितना ज्यादा समय हो, कोशिश करिए कि निश्चित तौर पर आप समय बुक्स के साथ बिताइए। और जो हमने वीडियो में डाला है नोट्स बनाना, और नोट्स भी शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, और शॉर्ट नोट्स से आपका समय का बचत होगा और नॉलेज का ग्रोथ बहुत तेजी से होगा। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। और अभी जो हमारा जो मान के चलिए कि हम लोग बोलते हैं कि पहले क्या होता था, ऋषि महर्षि के जमाने में रंभा मेनका के रूप में आते थे उनका तपस्या भंग करने। क्यों? क्योंकि इंद्रजीत जी को लगता था कि लोग तपस्या करके मेरा सीट ले लेगा, मेरा जगह ले लेगा, तो वो क्या करते थे, भेज करके तपस्या भंग करवाते थे। अभी कौन सा चीज है जो हम लोग का तपस्या भंग करता है? तो अभी के डेट में यही रील्स और मोबाइल का जो मिसयूज है, वह हमारा आपका जो कंसंट्रेशन है, हमारा और आपका जो ध्येय है, हमारा और आपका जो पढ़ाई के प्रति लगाव है, ध्यान है, उससे निश्चित तौर पर भटका रहा है। तो दोस्तों, हम यही चाहेंगे और मेरा यही मानना है कि काम के लिए अगर किसी चीज का यूज करते हैं तो उससे बेनिफिट हो, क्योंकि अच्छे चीज का लत जल्दी नहीं लगती है, बुरी चीज का लत तुरंत लग जाता है। उसको लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लग जाता है। अच्छा चीज सीखना पड़ता है, और जो चीज गलत है उसको सीखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो दोस्तों, हम इस अभी के डेट में जो यह बच्चों के साथ अभी हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने टाइम को बचाने के लिए, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, अच्छा ले लो मोबाइल, ले लो खा लो। बच्चे थोड़ा सा देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति मेरे घर में आ गए, कोई गेस्ट आ गए, तो हम लोग क्या करते हैं, गेस्ट के समय बिजी होते हैं, और बच्चे अगर बीच में परेशान कर रहे हैं तो उनको मोबाइल दे देते हैं और लेके चले जाओ। इसका मतलब क्या है कि बच्चे का रुझान कब वह मोबाइल का आदी हो जाता है पता भी नहीं चलता। चलिए अजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव होने के लिए, और सरदा मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लाइव आने के लिए और कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बताना चाहेंगे सर कि अभी के डेट में जो हम बात कर रहे थे कि बच्चों को हम लोग किस दिशा में ले जाते हैं और बच्चे कब उसका आदी हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, और बच्चे अधिक से अधिक समय उसके मोबाइल के साथ, मोबाइल के पीछे, थोड़ा सा रखिए मोबाइल लेके भाग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसका इंटेंशन उसके प्रति ज्यादा हो गया, रुचि उसके प्रति ज्यादा हो गया। तो निश्चित तौर पर कोशिश करें कि मोबाइल को जितना हो सके दूरी बनाए और उनके साथ वक्त बिताए, जरूरी है। क्योंकि अगर समय नहीं देंगे, नहीं बिताएंगे, तो निश्चित तौर पर वह उसके आदी हो जाएंगे, उसका लत लगेगा, और वहां आगे चल करके वह उसका स्वास्थ्य के साथ भी, मस्तिष्क के साथ भी और आंख के साथ भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। और रूबी भारती जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और फिर हम आगे जब इस लाइव होंगे तो निश्चित तौर पर हम कुछ नया कंटेंट लेकर के आएंगे। और विश्वास करिए, जो मोबाइल जितना हम लोग के लिए काम को सुलभ बनाया है, जितना सरल बनाया है, अगर उससे भटकाव होगा तो उतना ही उससे कई गुना ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान से बचने का सबसे आसान उपाय यही है कि हम लोग कम से कम समय मोबाइल पर बिताएं, बुक्स के साथ समय दें, नॉलेज को बढ़ाएं, और हो सके छोटा बच्चा घर में हो तो उनके साथ समय दें और उनको कम से कम कंट्रोल करें। मोबाइल में बहुत सारा फीचर्स आ गया है, उनके जरिए उसको कंट्रोल करें और कोशिश करें कि बच्चे उन्हीं कंटेंट को देखें जो उनके लिए लाभप्रद है, उनके लिए बेनिफिशियल है। और इस पर हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे कि बच्चों को कितना समय मोबाइल दिखना चाहिए और यूज करने देना चाहिए, और किस तरह यूज करने देना चाहिए। क्योंकि अभी के डेट में देखते हैं 12 साल, 13 साल, 14 साल का बच्चा इतना मतलब उसके प्रति आदी हो जाता है कि वह उसको तो समझ नहीं है
कि मेरे साथ ये क्या कर रहा है, ये हमको क्या परोस रहा है, क्या दे रहा है, उसको पता नहीं है। तो वो इस तरह मतलब बहाव में चला जाता है और उसका समय मतलब बर्बाद होते चला जाता है। तो इन समय को बचाना है, समय किलिंग से बचना है, टाइम किलिंग से बचना है। और मैं इस पर वीडियो फिर लेकर के आऊंगा कि बच्चों को किस तरह से गाइड करना है। और आगे का जो लाइव क्लास में मैं आऊंगा, कोशिश करूंगा कि साइंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सीबीएसई वाले के लिए हो या बिहार बोर्ड वाले के लिए हो या आईसीएसई बोर्ड वाले के लिए हो, मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और उसको एनालिटिकल वे में हम उसको समझाने का प्रयास करूंगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कैसा रहा?